हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में कि मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और इसका यूजेज फंक्शन क्या है। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या अर्थ एक मैग्नेट है। तो आइए हम प्रेजेंट में इस टॉपिक को देखते हैं कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। तो देखिए यहाँ हम फिगर बना कर रखे हैं। जिस तरह से हमारे रिस्ट वॉच में या वॉल क्लॉक में डायल होता है और उसका बॉडी होता है, सेम वे इसमें भी होता है। ये डायल है जिसके ऊपर इस तरह का लाइन ड्रॉ किया होता है, ठीक है, और बीच में एक होल होता है। इस होल में एक कील है, वो सेट किया हुआ रहता है। इसको हम स्टैंड भी बोल सकते हैं, जो आगे पॉइंटेड होता है और उसके बेस जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर सके। अब यहाँ देखिए, यह है निडिल, मैग्नेटिक बॉडी। ये जो निडिल है, निडिल शेप में दोनों साइड पॉइंटेड है, ये मैग्नेट का बना होता है। ये मैग्नेट है, इसी के वजह से हम मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। मैग्नेटिक कंपास का ये हार्ट है, ये सोल है, ऑल इन ऑल यही है। अगर हम इसको निकाल देंगे तो मैग्नेटिक कंपास एक टॉय हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा, उसको आप फेंक सकते हैं। तो मेन चीज है यही, ये मैग्नेट का बना हुआ होता है और निडल शेप में होता है। इसके बीच में ये स्टैंड सेट किया हो रहा था, यानी इस स्टैंड के ऊपर इस मैग्नेटिक कंपास का जो निडिल है उसको सेट किया रहता है। इस तरह से खड़ा रखा रहता है, इस तरह से सेट किया रहता है कि इसके ऊपर ये आराम से फ्री होकर मूव कर सकता है। जैसे मैंने यहां देखिए डॉट डॉट में दिखाने की कोशिश किया है कि इस तरह से वो सेट किया हो रहता है स्टैंड, और इस स्टैंड के ऊपर ये निडिल सेट किया हो रहता है। अब एक दो तीन तीनों को कंबाइन कर दिया है, मिला दिया है। ये हो गया हमारा बड़ा सा फ्रेम। आई जो फ्रेम होता है वो जनरली एल्युमिनियम का या टीन का बना होता है और उसके बीच में एक गोल डायल है, ठीक है। मैंने फ्रेम को यहां पर नहीं दिखाया है, ये डायल है। डायल के ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने बनाया है। ये जो सीधा लाइन है वो सीधा लाइन इस मैग्नेटिक नीडल के नीचे छिपा हुआ है, और ये डॉट डॉट लाइन मैंने ये दिखाया है, ये डॉट डॉट लाइन मैंने ये दिखाया है। अब देखिए इस डायल के ऊपर यहाँ एन लिखा हुआ है, मतलब ये नॉर्थ हुआ। इधर नीचे सामने में ठीक इसके एस लिखा हुआ है, मतलब ये साउथ हुआ, यानी साउथ पोल। और लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए डब्ल्यू लिखा हुआ है, मतलब ये वेस्ट को बताता है। और राइट हैंड साइड में इधर ईस्ट है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट किए हैं। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन है जो ब्रेकिंग लाइन है, वो नॉर्थ ईस्ट को बताता है, इसको सब डायरेक्शन कहते हैं। उसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट एक सब डायरेक्शन हुआ दोनों के बीच। उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हुआ, ये भी सब डायरेक्शन है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये भी सब डायरेक्शन है। इस तरह से हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मेन 4 डायरेक्शन है और 4 सब डायरेक्शन है। तो 4 डायरेक्शन हुआ, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हुआ। और सब 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक कंपास। क्योंकि ये जो डायल है उस डायल के ऊपर ये स्टैंड फिक्स किया हुआ है और इस स्टैंड पर ये मैग्नेटिक नीडल फिक्स किया हुआ है, और उसके बाद इस डायल को एक एल्युमिनियम के बॉडी में सेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक कंपास। अब ये काम कैसे करता है? क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास का निडिल है, वो फ्री है मूव करने के लिए, फ्री रहता है। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रख देते हैं बैलेंस में, तो इस मैग्नेटिक कंपास का एक एंड नॉर्थ की ओर होता है, दूसरा एंड साउथ की ओर होता है। अगर हम इसको घुमा दें,
है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो घूम फिर करके फिर जब शांत होगा, स्टील पोजीशन में आएगा, रेस्ट पोजीशन में आएगा, तो नीडल का एक किनारा नॉर्थ की ओर, दूसरा किनारा साउथ की ओर। तो जो नॉर्थ की ओर होता है उसको जनरली रेड कलर से इंडिकेट कर देते हैं, ताकि हम ऑब्जर्व अच्छी तरह से कर सकें, जल्दी हम रीड कर सकें। और जो साउथ पोल की ओर इंडिकेट करता है वो नीडल कोई जरूरी नहीं कि ब्लैक हो, जनरली स्टील कलर में ही होता है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन मैग्नेटिक कंपास का। अब हम देखते हैं इसका यूजेज कहाँ होता है। तो इसका इस्तेमाल सेलर के द्वारा होता है, या एरोप्लेन में वहां पायलट के पास होता है, जो ये बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेलर के पास भी होता है, इसीलिए कि वो वाटर बॉडी में जाता है, ओशियन में जाता है, सी में जाता है, जहाँ चारों ओर वाटर ही वाटर है। वहां तो कोई ऐसा साइन नहीं है जिसके बेस पर, जिसके आधार पर वो कह सके कि बिल्डिंग था तो इस बिल्डिंग से हम इधर जा रहे हैं, या ये बिल्डिंग नॉर्थ साइड में था, या बिल्डिंग हमारे ईस्ट साइड में था, या हमारे पीछे था। यानी कोई हम सिंबल वहां नहीं दे सकते, वहां कुछ है नहीं वाटर बॉडी में। यही कारण है कि जब वाटर बॉडी में सेलर जाता है तो वहां तो दूर दूर तो कई किलोमीटर तक दूर दूर तक चारों ओर वाटर ही वाटर होता है। तो वहां ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। आप कहेंगे कि सन को देख करके हम पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए डे क्लाउडी है तो, या नाइट टाइम में, या ठीक है डे टाइम में मान लीजिए नून टाइम है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी हम लोगों में ये भी होता है कि हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने शहर में बस में बैठे, आप बस में चले ईस्ट की ओर, ठीक है, गाड़ी जा रही है, आपका टाउन आ गया, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप पहुंच गए। आप वहां उतरोगे तो आपको लगेगा कि हम ईस्ट की ओर ही हैं, उधर ही उतर रहे हैं, उधर फेस करके ही हम उतर रहे हैं, जबकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। आप वेस्ट साइड में उतरे हुए हैं या साउथ डायरेक्शन में उतर रहे हैं। तो कभी कभी इंसान का, है ना, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि हम किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक कंपास काम करता है। तो मैं समझता हूं एक कंस्ट्रक्शन है मैग्नेटिक कंपास का, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लाइट चैप्टर में एक टॉपिक बच गया था, वो था पिन होल कैमरा। मैंने पिन होल कैमरा को ड्रॉ करके बनाया, लेकिन एक्टिविटी नहीं दिखाया था। तो इसके बाद हम पिन होल कैमरा को बना के दिखाएंगे, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद 6th क्लास का फिजिक्स चैप्टर का एंड हो जाएगा। फिर हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7। तब तक आप अपना ख्याल रखें।